अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में मैं दावा ये कर रही हूँ कि आपने शहर लाहौर में इससे ज़्यादा गंदा इलाका आज तक पहले कभी भी नहीं देखा होगा। और ये दावा नहीं है, इस दावे के अंदर यहाँ पर मुकम्मल सच्चाई भी मौजूद है। मैं आज लाहौर के इलाके बंद रोड पे मौजूद हूँ और ये इलाका यहाँ पर अमीन पार्क का इलाका कहलाता है। मेरे कैमरामैन मिराज भी अभी इस टाइम पानी के अंदर मौजूद है और मैं भी इस टाइम समहाउ थोड़ा बहुत पानी के अंदर ही मौजूद हूँ। ये इलाका आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इलाके की सूरत हाल क्या है। हमें यहाँ पर इलाका मकीनों ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आके जब आप यहाँ पर इलाका देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सड़कें तो है ही नहीं। ये पूरा इलाका तो अभी इस टाइम जो है सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ गंदे पानी में खेल रहे हैं, बुजुर्ग यहीं से जा रहे हैं, जनाजे तक जो है जनाब यहाँ इसी गंदे पानी के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतें यहाँ पर आई, मौजूदा हुकूमत यहाँ पर आई, लेकिन लगता यहाँ पर यूँ है कि किसी की यहाँ पर इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इलाका मकीनों ने हमें यहाँ पर बताया है कि हुकूमत ने इस इलाके को यहाँ पर सरकारी कागजात में फ्लड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है और जो कि हमें बात यहाँ पर समझ में आती भी है कि वाकई में ये एरिया यहाँ पे बड़ा इस टाइम जो है ज़ेरे आब है। लेकिन जनाब यहाँ पर बाकायदगी से बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल यहाँ पर इंतहाई बाकायदगी के साथ आते हैं। लेकिन इस टाइम इलाके की सूरत हाल आप यहाँ देख सकते हैं कि इंतहाई अबतर और गलाजत से भरपूर इस इलाके की यहाँ पर सूरत हाल है। इस पूरे इलाके में इलाका मकीन कैसे रहते हैं, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ख़वातीन यहाँ पर क्या करती हैं और उनका इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ अभी इस टाइम यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है। इनसे पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे हैरत मुझे इस बात के ऊपर है, आप लोग यहाँ पर रहते कैसे? देखें, सबसे तो पहले तो मैं ना सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है ना यहाँ कवरेज की। और ये जो मसला है ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 4-5 साल से ये मसला चलता आ रहा है और ये कोई भी आता है इसको टेम्परेरी जो है ना सॉल्व करता है, परमानेंट बेसिस पे ये मसला हमारा सॉल्व नहीं होता। इसमें हमारे जनाज़ों की बेहुरमती होती है, जनाजे जो है सलामत नहीं यहाँ से गुजरते। फिर स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ मेरी कल जो है ना यहाँ से लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमारे बच्चे तकरीबन 3-4 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे, मुसलसल जो है ना वो छुट्टियां कर रहे इसी वजह से कि गुजरने का रास्ता नहीं है। इसी तरह बुज़ुर्ग यहाँ पर औरतें जो हैं वो गिर जाती हैं। फिर यहाँ ये है कि हमारे यहाँ बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, यहाँ से जो रिश्ता आता है यहाँ से वापस चले जाते हैं लोग और ये कहते हैं कि भैया आप किस तरह रहते हैं, आप जानवर यहाँ जानवर रहते हैं कि इंसान रहते हैं। हम तो यही आला हुकाम से यही मुतालिबा करते हैं। आप और कोई आए बात कर भाई इधर आएगा, आप मुझे ये बताएगा कि देखिए दो बातें इस तमाम तर बातों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एक तो जनाजे भी यहीं से गुजरते हैं, दूसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि बच्चियों के रिश्ते यहाँ पर नहीं आ रहे। ये मुझे बताइएगा कि अभी इस टाइम अभी भी यहाँ के जो MNA है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, पहले भी यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। अब आप मुझे ये बताएगा लेकिन चले अभी तो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत है, तब्दीली सरकार है, व्हाट्सएवर ये हल्का यहाँ पर जिसका मर्जी हो, लेकिन तरक्याती काम होना इस हल्के का भी तो यहाँ पर हक बनता है। मैडम सबसे पहले तो वो कहते हैं कि यहाँ से हमें वोटिंग ही नहीं हुई है? वोटिंग नहीं हुई। अच्छा, वोटिंग नहीं हुई। हाँ, अगर वोटिंग होते तो हम काम करते क्योंकि जो तरीके इंसाफ है ना वो यहाँ से नहीं जीती। अब यहाँ पे ना नून लीग, अब यहाँ से नून लीग जीती हुई है। जब भी तो नून लीग यहाँ से जीती थी ना मेरे भाई। नहीं, हम ना उनके पास जाते थे, वो कहते हैं यार ये फ्लड एरिया है, यहाँ पे हम तरक्की याफ्ता काम नहीं कर रहे। ये जो नहीं फ्लड एरिया से यहाँ क्या मुराद है, क्या मसला है कि पता नहीं क्या मसला है किस वजह से, लेकिन फ्लड एरिया से क्या मुराद है, लेकिन वो पता है यही बात करते हैं ये फ्लड एरिया इसलिए है क्योंकि हमने वोट दिया था तब्दीली के नाम पर और वो तब्दीली हमें आई नज़र नहीं आई। आप देखिए गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और ये हाल जरा आप यहाँ लेके एनी हाउ कोई बात नहीं। अब आप एक ज़रा बात रुके सुनिएगा, ये ज़रा बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन बच्चों की ज़रा आप यहाँ पर हालत ज़ार देखें। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि इस ठंड में यहाँ खड़े हैं और ये बच्चों के आप पैर देखें, ये गंदा सीवरेज का पानी है,
ये कोई साफ पानी नहीं है, ये गटर का पानी है, ये सीवरेज का पानी है। और इस इलाके में चूँकि यहाँ पर गुज्जर बरादरी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो भैंसों का, गायों का जो गोबर जो होता है वो भी इस पानी में भी यहाँ मिला हुआ है। तो ये मुझे बताइएगा, ये अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? सीवरेज का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सीवरेज प्रॉब्लम है, सीवरेज का यहाँ प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, और सफाई थोड़ा बहुत अगर है भी तो सफाई रेगुलर नहीं होती। तो सफाई यहाँ पर हो कैसे सकती, पहले तो आप मुझे ये बताएं। वासा गए, वासा का सोच देखें, टैक्सेस वगैरह सब ड्यूज हैं हमारे पास, फैसिलिटी कोई नहीं है। हालांकि देखें आप, ये इंसानों के रहने वाला मुआशरा है, ये माहौल है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर महकमे मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, अमला मौजूद है, लेकिन काम कोई नहीं है अमली तौर पे। हालांकि ये हमारा क्या बेसिक हक नहीं, हम टैक्स देते हैं। सारा निज़ाम ज़िंदगी लोगों का यहाँ पे मौजूद है, कारोबार हैं, रिहायशें हैं, दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट को हर किस्म का टैक्स यहाँ से आवाम देते, लेकिन सहूलत बेसिकली कोई नहीं है। मुझे ये भाई यहाँ बता रहे थे कि बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा यहाँ पर, क्या बात है? वो यही बात है ना, जब जाहिर है ये माहौल होगा तो इस तरफ कौन आएगा यहाँ पर? निज़ाम ज़िंदगी सारा मफलूज हुआ हुआ इधर जो है लोगों का। अच्छा, और मुझे भी अभी इस इलाके में भी मुझे आगे जाना है। हमारे इधर आप मुझे बताएं। हाँ जी बताएं। डॉक्टर साहब हैं, ये आगे कारी अमीन की मस्जिद के पास रहते हैं। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है, वो अपने वालिद साहब का जनाजा घर पर नहीं लाए, किस लिए? ये गंदगी की वजह से। उन्होंने बाहरी करवाया कि बाहरी करवाया। हमारे लिए ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे ये बताएं, अब जब आगे जाना है तो आप लोग कैसे आगे जाते हैं? इस पानी को तैर के कैसे आप लोग आगे जाते हैं? जी आप ये हमारी चप्पलें देख सकते हैं, टूटी हैं, पहनी हुई हैं, इसलिए कि हमने इसी गंदे पानी से गुजर के जाना है। रेगुलर का यही हमारा काम है। अगर हमने ड्यूटी पर भी जाना ना, इसी गंदे पानी से गुजर के जाना। और बेसिकली बात ये है कि जब इलेक्शन हो रहे थे ना यहाँ के, हमने पूरे इलाके ने दरखास्त CCPO लाहौर के दफ्तर में, CCPO लाहौर के दफ्तर में भी भेजी थी, वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में भी भेजी थी। हमने ये कहा था कि यहाँ पे आके आप देखें, अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानों जैसे हकूक़ अदा करें, आता ही नहीं है। और अगर हम जानवर हैं तो हमारे यहाँ पे जानवरों को छोड़ देंगे, हमें यहाँ से निकाल दें। और तब वो कहते जी ये फ्लड एरिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट आ नहीं सकती, यहाँ पे काम नहीं हो सकते। वोट लेने यास्मीन राशिद खुद यहाँ पे आई है, नून लीग खुद आई है, जो वोट लेना चाहता है वो सब आते हैं, पर उनको ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे लोग रह कैसे रहे हैं, ये उनको नज़र नहीं आता। टैक्स लेने के लिए इमरान खान साहब बोल देंगे मुर्गियाँ पालो, यहाँ पे हम मछलियाँ छोड़ दें उनके लिए, बस वो कहते हैं कि जी मैं आवाम को बहुत खुशहाली दूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आपको मैं बात बताती हूँ, मैंने लाहौर में हर जगह पे मैंने प्रोग्राम किया, नैनसो, सगियाँ, लेकिन आप लोग यकीन करें शायद इससे गंदा इलाका मैंने आज तक नहीं देखा। आगे इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा और क्या गंदा होगा? अभी आप आगे देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेहमान आता है ना, वो घर पर जाने तक ना उसकी हड्डी टूट जाती है, वो गटर में गिर जाता है, उसे पता ही नहीं होता। वो जब जाता है ना, उसे पता ही नहीं लगता कि कहाँ टोया कहाँ नहीं है, गटर के टक्कन पता ही नहीं है। कल हमने इधर एहतजाज किया, कल जो है ना हमने एहतजाज किया, तो उसके ये सड़क हमने जो है ना बंद की, तो पुरअमन एहतजाज था। पुलिस जो है ना आकर हमारे जितने भी है थे हमारे ऊपर जो है लाठी चार्ज की उन्होंने। हाँ, उन्होंने अभी यहाँ पर इलाका मकीन ये दावा कर रहे हैं, एक सेकेंड, अभी यहाँ पर इलाका मकीन अभी यहाँ पर के दावा कर रहे हैं ये तो कोई गंदगी नहीं है, और इलाका मकीनों ने मुझे भी यहाँ पर ये बताया है कि असल गंदगी तो यहाँ से जनाब अभी आगे जाके शुरू होगी। अभी अच्छा ये ट्रेलर था अभी फिल्म का, अच्छा जी ये भी यहाँ पे फिल्म का ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी आगे जाके मैं आपको दिखाते हैं, घर भी भरे हुए। अच्छा जी भाई मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ आप लोगों से, मैं हाँ, ये ले आजा जी, मैं यहाँ पे चढ़ जाती हूँ, और एक सेकंड बेटा आए जी, मैं यहाँ पे चढ़ के इलाके के अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि भाई मैं सच्ची बात करूंगी कि मेरे अंदर तो कोई हिम्मत नहीं। भाई चलो आगे आए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जैसे आपने देखा कि मैं अभी इसी इलाके के एक दूसरे मकाम पर मौजूद हूँ। जैसे ये इलाका यहाँ पर शुरू होता है बाहर से लेके अंदर तक, बल्कि अंदर की गलियों तक यहाँ पर जो है सीवरेज का गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें और गलाजत से भरपूर गलियाँ यहाँ पर नज़र हमें आ रही हैं। बच्चे हों बड़े हों सब लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही लोग यहाँ पर जो है रह रहे हैं। और ये लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? ज़ाहिरी बात है मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी यहाँ पर इस गंदगी में यहाँ पर रहना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी तो बड़ी ही बुरी सूरत हाल है। बुरी सूरत हाल तो उससे बेहतर हो गए, जैसे इधर कोई इंसान रह सकता है, यहाँ इंसान कोई रह नहीं का है। ये बच्चे हालात है, ये देख जरा,
घर घर में जा कर के जो भी पानी है गंद वो घरों में, कोई पूछने वाला है नहीं। कोई अभी हमारा हालात देख लो, नमाज के लिए तो कोई जा नहीं सकते, कोई बाहर निकल करके दिखाए तो सही। कोई भी इंसान का बाहर यहाँ पे आकर के देख, यहाँ पे ये देख, सही बात है, ये हालात है, ये हालात है आप लोगों के सामने तो है। गटरों में बुढ़ियाँ बच्चे पूरे दिन यही कुछ। जी बीमारियाँ कितनी है यहाँ बच्चों के अंदर? बीमारी टोटली बीमारी मच्छर देख लो यहाँ पे, गंद जो है तो गंद के। पहले भी यहाँ नून लीग थी, अभी भी यहाँ नून लीग के MNAs हैं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा चाचा जी, मेरा नुक्ता सिर्फ यहाँ पर ये है कि चाहे जिस भी हल्के से यहाँ MNA हो, MP हो, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से क्यों ना हो, रहते तो यहाँ पर इंसान है ना। इंसानियत तो किसी में तो होना चाहिए। यहाँ पे पार्टी मार्टी का तो कोई नहीं, वोटों की तो भाग करके आ जाता है, लेकिन वोटों का सेवा अगर कोई इंसान यहाँ पे रहता है तो उसको कोई पूछ तो ले। वोट अगर लेने हो मेरे भाईजान तो मुझे ये बताएगा, घर घर में पहुँच जाते हैं। वोट अगर लेने हो तो इसी गंदे पानी से गुजर कर आ जाएंगे वोट मांगने? जी बिल्कुल आते हैं, यहाँ पे आके एक्टिंग करते हैं पूरी कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई भी हमें पूछने वाला नहीं होता यहाँ पे। और मैं तो ये कहता हूँ, आप क्या काम करते हैं? हमारी शॉप है किराना स्टोर, ये अगले चौक में है। लोग आते हैं वहाँ पर सामान वगैरह लेने आते हैं? दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो ये वज़ीर आला साहब से और इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें एक हेलीकॉप्टर दे दें आने जाने के लिए, ताकि हम अपने जनाजे अपने बाकी मामलात को लेके उसमें चले जाएं, क्योंकि ज़मीनी रास्ता तो बंद हो चुका है। तो हेलीकॉप्टर होगा, इजीली हमारे सारे मसले मसाइल हम अपने काम कर। आखिरी बार आप मुझे बताएगा, आखिरी बार आपने इस जगह को सूखा हुआ कब देखा था? आपने कब देखा कि यहाँ पर अच्छी सूरत हाल थी? हमने कभी भी नहीं देखा, मेरी 35 साल उम्र हो गई है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं ऐसा देखा जहाँ पे पानी खड़ा ना हो। हर वक्त यही सूरत हाल है यहाँ पे, और मजबूरी है, यहाँ से जा भी नहीं सकते, इतने वसाइल नहीं है कि घर छोड़ के कहीं और चले जाएं। कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख अभी इस बात का यहाँ पर हो रहा है, ज़रा आगे भी ज़रा चलते हैं। यहाँ पर दुख मुझे यहाँ पर इस बात का हो रहा है, ये आप ज़रा देखें, ज़रा यहाँ पर बेटे इधर आओ, इधर आओ, ये आप ज़रा देखें, ये गंदा पानी है यहाँ पर। और मैं पहले भी यहाँ पर बता रही थी कि ये गंदा पानी खाली सिर्फ गटर का पानी नहीं है, और मैं पहले बताया था कि इस पानी के अंदर जो है, जो गाय का जो गोबर है उसकी भी आमेज़िश है, उसकी भी जनाब ये वो उसकी तमाम बाकियात जो हैं इस पानी के अंदर मौजूद हैं, और इंतहाई शर्मनाक ये बात है। और मुझे समझ में ये नहीं आती कि जिन लोगों ने यहाँ पर लाहौर को पेरिस बनाने का दावा किया था, उनका ये दावा जो है सिर्फ हमें सिर्फ वो बाहर के लाहौर तक ही नज़र आता है। बड़ी माजरत के साथ, आप चाहे कोई भी इलाका उठा के देख लें, गुलबर्ग उठा के देख लें, लिबर्टी उठा के देख लें, मॉडल टाउन उठा के देख लें, यू जस्ट नेम इट, फिरदौस मार्केट देख लें, वहाँ पर इलाकों में हमें चमक दमक अलग नज़र आती है। चूँकि ये बंद रोड का इलाका है, चूँकि ये गरीब लोगों का इलाका है, चूँकि यहाँ पर मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, तो शायद इस वजह से इस इलाके की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाईजान। बच्चों की बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे क्योंकि ये फ्लड एरिया है। हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ये फ्लड एरिया, हमने फंड नहीं लगाना यहाँ पर। हमारे बच्चे बूढ़े जाते हैं मगर मायूस होके जाते, इलेक्शन में आते फिर भी वोट देते हैं। हमने आप लोग कहा करें ना भाईजान, फ्लड एरिया ये तो उस दौरान कहते हैं, लेकिन फिर से वही वादे, वही झूठे वादे करके यहाँ से निकल जाते हैं। सवाल तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी की यहाँ कोई फौतगी हो जाए, जनाजा कैसे लेके जाते हैं? हम कंधों में से इसी गंदे पानी में से लेके जाते। बास का दिया होता कि गटर के अंदर तक जिसने चरपाई उठाई होती वो गिर जाता इसके अंदर जो है ना। इससे शर्म सी और क्या बड़ी बात होगी कि वोट लेने के लिए तो दावे करते, खुदाई दावे, मगर क्या हमारे से जीने का हक भी छीन रहे हैं। हम तो उनसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे। आखिरी बार इस इलाके में तरक्याती काम कब हुआ है? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 42 का, जो आप यहाँ हमारे इलाके में इंटर हुए, इससे पहले कोई मीडिया नहीं आई। नहीं, मैं तो खुद बड़ी क्या कहते हैं हैरान हूँ कि हमारी पहली नज़र क्यों नहीं पड़ी इस इलाके के ऊपर। बस इस इलाके को हाईलाइट आज तक मीडिया ने किया नहीं। सबसे पहले आप आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा मसले नहीं बल्कि मसालिस्तान बना हुआ है। ये इलाके का ये मसलों का गढ़ नहीं है बल्कि मसालिस्तान हुआ है। और यहाँ पर किसी भी को मतलब नून लीग के दौर में काम हुए, उसके बाद जब से 3 साल से कोई काम नहीं हुआ। थोड़े बहुत जो भी हुए हैं नून लीग के दौर में है, उसके बाद कोई काम यहाँ पर होता ना तो वो फिर वो पक्का काम होता। ये कैसा काम हुआ? नहीं, ये कैसा काम हुआ? काम हुए हैं, सड़क बना दी, उसका लेबल नहीं किया, दोबारा लोगों ने मिट्टी डलवा दी है। कोई ड्रेन सिस्टम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ कि ये इधर
लोग फौत होते जनाजे उठाते हैं, इसी पानी से में से गुजरते हैं। बच्चियों की शादी होती है, रिश्ते ले आते हैं, लेकिन जगह देख के यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। मेरी ये साथ शॉप है, लेकिन मैं 3 दिन से बंद करके बैठा हूँ इसी पानी की वजह से। किधर से गा गए दम से आ गए या हमेशा ऐसी रहता है? हमेशा इसी तरह रहता है, लेकिन कुछ काफ़ी एक हफ्ता अभी कम हो गया है। हमने खुद जाके ये डक्के लगाए हैं, पानी खोले हैं, खुद गटर साफ करते हैं हम, कोई बासा वाले इधर नहीं आते। ये जो आप पूछ रही है ना ये पानी कैसे बंद होता है, ये पीछे आप देख सकती हैं, ये बैल गायें वगैरह सब आगे जाती हैं, गोबर इसी पानी में वो डालते हैं, यहाँ से वो बाहर नहीं लेके जाते। बहुत दफ़ा हमने इनको कहा है लेकिन कोई नहीं सुनता। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ना इस पानी में नहीं उतरूंगी, लेकिन भाई जब पूरे लोग ही उतरे हुए तो मुझे यहाँ पर क्या मसला है या मुझे यहाँ पर क्या बुराई है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चों के जरा बेटे इधर आओ, इधर आओ मेरी बेटी, इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये बच्चों के पैरों पर आप जरा एलर्जी सब देखें, ये आप बच्चों के पैरों पर जरा जख्म देखें और ये बताएं ये बच्चे सारा दिन इसी गंदे पानी में रहते हैं। एक सेकेंड, ये बच्चे सारा दिन इसी गंदे पानी में रहते हैं, तो जनाब मुझे भी इस गंदे पानी में उतरने के अंदर कोई मसला नहीं है। ये समझते ये मेरी तरफ से ज़ाहिर यकजहती है, मैं कुछ और तो कर नहीं सकती हूँ, आपकी बात मैं आगे ज़रा यहाँ पर ज़रूर पहुँचा सकती हूँ। तो जनाब खुदारा एक नज़र यहाँ पर भी नज़र डालें, ये इलाका भी लाहौर में ही है, यकीन करें हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये इलाका भी यहाँ लाहौर में ही है और ये इलाका भी यहाँ पर आपकी तवज्जो का मुंतज़र है। मैंने यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा यहाँ से आके प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी इस टाइम यहाँ इलाके की सूरत हाल कितनी अबतर है। मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं उस तरफ चली जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी इलाका मकीनों ने मना किया। उन्होंने कहा कि बाजी खुदा का वास्ता आप यहाँ से पैदल ना जाएं, क्योंकि आगे जगह जगह यहाँ पर गटर खुले हुए हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ गटर में गिरे, या हम नहीं चाहते यहाँ पर आपको कोई हाथ पैर टूटे। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि जनाब मैं वहाँ चली जाऊँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे लिए यहाँ पर रहने वालों की हिम्मत को सलाम है कि भाई ये लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा। आवेंगे किथे आविए, गंद विच आविए, ए गंद वेखो कितना गंद वे, नहीं ए गंद हैगा ना, वेखो ए गंद वे उधर रास्ता हैगा वे, छोटे छोटे बच्चे रोज गटरा ही टिकदे ने, किनू कविए जाके, जे किसी नूं कहने आ बंद करो तो पुलिस वाले आ जांदे ने, किनू कविए जाके दसो। रोजाना बच्चे टिकदे ने, कल औरत देख के उन्हें अपना गिट्टा कटवा लिया जी, तो की हो सकता तुसी दसो, हुकूमत की करदी है इत्थे तो। ये तो बड़े मुश्किल हालात है, आप यकीन करें मैंने आज तक लाहौर में इससे ज्यादा गंदा इलाका कोई नहीं देखा। कहने जी है नहीं कि ये फ्लैट एरिया है, किस तरह फ्लैट एरिया है, इतों बिल नहीं लेंदे, इतने गैस नहीं, बत्ती नहीं, टैक्स नहीं, फिर किस करके फ्लैट एरिया है। आपकी मुझे कोई बताया था यहाँ बच्चियों के रिश्ते नहीं होते? नहीं होते, हमारे जवान बच्चे हैं, कहाँ रिश्ते देखने वाले आते हैं, इधर गंद में आएगा कोई रिश्ता लेने, कोई लेने भी नहीं आएगा, कोई देने भी नहीं आएगा, कौन आएगा? लोगों के जवान बच्चे हैं, तो वो बच्चे क्या करें? मुझे बताओ क्या हो सकता है? ऐसे रास्तों में आप आ सकती हैं? मैं तो नहीं आ सकती। हमारी कितनी बेइज्जती है, आप इधर आए हो, आज गंद में आए हो आप। नहीं मेरी तो कोई वो नहीं है, मैं तो आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है यार, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आप बताएं कैसे रहते हैं? बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह का टाइम, और बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, बच्चों के हर रोज शूज़ गीले हो जाते हैं, और ये कहते हैं फ्लड एरिया यहाँ में बिल में टैक्स, सुई गैस के बिल में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पर, बच्चे बीमार है, हमारे मलेरिया हुआ, किसी को डेंगू हुआ, हम इतने परेशान हैं, तो कितना फैला हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। आपकी मेहरबानी तक इस इलाके का कुछ करवा दें हमें, हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमें बहुत परेशानी है, तो आप लोगों की मेहरबानी है, हुकूमत को क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर आ गई हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए? और ये गटर खुला हुआ यहाँ पर भाईजान, गटर खुला हुआ यहाँ पर, इधर आए, देखो ये देखिए बच्चों के हालात क्या हो गए हमारे बच्चों के। हाँ जी, ये गिरा है, ये गिरा है कल, उसकी वालदा भी साथ थी, वो भी जख्मी हुई है, बच्चा भी जख्मी हुआ कल। और ये इस तरह नहीं, कई इस तरह गिरते हैं,
इसी तरह जो बुजुर्ग हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं यहाँ से जा रहा था, हमको नहीं पता ये गटर है, वो मेरी मामा और ये मैं डिग गई। मामा क्या तुम्हारी पिंक कपड़ों वाली? कब गिरे हो? मैं कल गिरा। कितनी चोट लगी तुम्हें, दिखाओ। बस ठीक है ठीक है ठीक है, खोलो नहीं। और इसकी मम्मा को कोई बुला के ले आएगा यहाँ पर। वो खातून आप वहाँ देख सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर इस टाइम पिंक कपड़े पहने हुए हैं, वो खातून भी यहाँ कल गटर में गिरी हैं। भाई उनको कोई बाइक पे बिठा कर यहाँ पर ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई तो बड़ी बुरी सूरत हाल है, बड़ी बुरी बात है ये तो। बहुत बुरी बात है। बोर्ड लेने आ जाते हैं, मल्ले का कुछ नहीं सोचते, बोर्ड लेके चले जाते हैं, फिर घरों में बैठ जाते हैं नवाबों की तरह। फिर कहते हैं हमने बोर्ड ले लिया है, हम क्यों आए काम करें। बस हाल हो गया। मैंने कल शूज़ पॉलिश करवाए, जब तक बन पे पहुंचा दोबारा शूज़ वैसे ही गंदे हो गए हैं। कॉलेज जाना बहाल हो गया, शर्ट गंदी हो जाती है, स्कूल में कॉलेज वाले बाहर निकाल देते हैं। इतना मुश्किल है। आपका दिल नहीं करता कि इलाका छोड़ दो? कैसे छोड़े, इतना नहीं है। अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बू मेरे फोत हो चुके हैं। तो ये इलाका नहीं छोड़ सकते? नहीं। तो ये लेकिन इस इलाके में कोई बेहतरी तो आ सकती है ना, कि नहीं आ सकती? करें ना, पीटीआई आते हैं, इतने आते हैं, वोट लेने आते हैं। करवा के रहेगा। ये यहाँ पर गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ तो वैसे खैर नून लीग की यहाँ से जीती, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। आपको लगता है? हाँ जी। इसी चौक में इसी जगह खड़े होके उन्होंने ये ऐलान किया था। बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया भाई, इधर आओ। बच्चा गिर गया गटर के अंदर। ये हमारे देखते ही देखते जनाब बच्चा गटर के अंदर गिर गया। उन्होंने इसी चौक में इसी जगह खड़े होकर ये डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने ऐलान किया था कि इस बस्ती को मैं परले मोहल्ले की जैसा मॉडल टाउन जैसा बनाऊंगी मैं, लेकिन आज तक वो इस दोबारा उन्होंने यहाँ पर कदम नहीं रखा। मेरा सवाल उनसे है, आप तो तब्दीली का एक नारा लेकर आए थे, क्या ये वो तब्दीली है कि गरीबों के नसीब के अंदर तुमने हमें पानी में डुबोने की तब्दीली है? अच्छा जी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था ये प्रोग्राम करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। भाई आराम से, खुदा का वास्ता है। और गटर यहाँ टूटे हुए हैं, ये मोहल्ले में दूसरी तरफ जरा यहाँ जाना था। बाजी मैं आ गई हूँ आपके पास। अच्छा जी, अभी मैं उस जगह पर मौजूद थी, अभी वो मुझे एक बाइक वाले भाई ने यहाँ पर छोड़ा है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस इलाके में। ये खातून से जरा यहाँ बात करते हैं। ये खातून कल यहाँ गटर के अंदर गिर गई थी, कैसे गिर गई भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना वहाँ से आ रही थी बाइक के ऊपर, बाइक का अगला टायर जोन सा ना इसके अंदर चले गया, मेरा पाँव भी बीच में चले गया। इतनी लंबी कैंकर थी शीशा, वो मेरे पाँव में लग गया। और 2 टांके मेरे पाँव पे आए हैं। अच्छा। हाँ, आपके बेटे को भी चोट लगी? हाँ, ये मेरा बेटा है, इसको भी चोट लगी है। ये भी मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे से ये भी गिर गया। सारे गोबर की वजह से गंद था इतना ज्यादा, गोबर की वजह से हम इस गटर में गिर गए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी शर्म की बात है। ये तो बहुत ज्यादा शर्म की, इधर हद हो तो है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे जो से है इतने इतने पैंचे उठा के स्कूल जाते हैं, रात को धोते हैं, सुबह फिर वही वहाँ हाल हो जाता है। इतना हाल बुरा है इधर का। तो वो देखे आप, उधर देखे आप, उधर जाती मारे, बिल्कुल जाके देखेंगे ना तोड़ तक पानी आपको, और गारा और गोबर। आप लोग यहाँ रहते कैसे? बस इतने चिर हो गया, हमारे अपने मकान है, हमने तो रहना ही है। किराए पे है, हम तो आज छोड़ के चले जाए। आप लोग बेच नहीं सकते घर? कल औरतों ने, पुलिस वालों ने इतनी जास्ती की है हमारे साथ। और आप लोग घर बेच नहीं सकते? क्या घर नहीं बेच सकते? नहीं, घर नहीं बेच सकते ना, हम घर बेच के कहाँ जाएंगे? कोई ले रहा है नहीं, कोई ले ही नहीं रहा, गंद की वजह। ये अब आप चाहती क्या? जाहिर बात है मुतालबा तो आपको यही है कि जगह को साफ करें। सफाई चाहिए हमें, हुकूमत से ये सफाई चाहिए। मैम अगर हम लोग बेचे ना तो वो लेते नहीं, कहते इतना गंदा एरिया हम लोग यहाँ पे क्यों आए? हमने नहीं लेना आप लोगों का मकान, हम सेल भी करें, हम कैसे करें सेल? आप हमें बताइए। शुगर की मरीज है, ये कल गिरी है, इनको कुछ हो जाता तो फिर छोटे इनके बच्चे। अम्मा जी यहाँ पर आएंगे। अम्मा जी, मैंने कभी आज तक लाहौर में ऐसा गंद नहीं देखा। हम 20 साल हो गए ऐसे गंद देख रहे हैं। हम ऐसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, मगर ये सफाई नहीं हुई। जो हमारे वाले भी फौत हुए थे अब भी यही हाल था। अच्छा। हाँ जी। ये नून लीग यहाँ पहले भी थी। हाँ जी। अभी भी यहाँ नून लीग के MNA हैं, MPA हैं। किया क्या उन्होंने आपके लिए? फिर बाद में हम जरा यहाँ पर तब्दीली सरकार के ऊपर भी जरा यहाँ पर आते हैं।
ये तब्दीली सरकार जो है ना, ये तो नहीं, तो नून लीग की भी तो गलती है ना। अगर वो 20 साल से अगर यहाँ पर है तो वो भी कुछ भी यहाँ पे कर लेते ना यार। उनको किसी ने मना किया था यहाँ पर, किसी ने उनके हाथ रोके थे? कोई भी नहीं आता। वोट लेने के लिए आता। हाँ जी, वोट लेके चल जाते, फिर कोई नहीं आता। फिर हमारी कोई बात ही नहीं पूछता कि कौन है तो कौन। अब हमने किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, किसी को वोट नहीं देना। तो हमने पूरे इरादा कर लिया, पूरी गली ने नहीं वोट देना, पूरे जिधर रह रहे हैं ना इधर किसी ने भी नहीं देना वोट। हम लोग सीवरेज खुलवाते हैं ना, जब भी हम ये अपनी मदद हम लोग खुद करते हैं, सब महल्ले वाले पैसे डालते हैं। ये मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर। और ये अभी मेरे सामने देखते देखते एक बच्चा यहाँ गटर में गिर गया भाई। ऐसे ही हुआ, मेरे सामने हुआ, बच्चे को जरा यहाँ पे पकड़ के तो निकाला कि भाई बच्चा अंदर ना चला जाए। खातून कल यहाँ गटर में गिर गई, उनका बच्चा कल यहाँ गटर में गिर गया। इनको चोटें आई यहाँ पर, इनको यहाँ पर टांके लगे। एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर आना इस कदर मुश्किल है कि पता ही नहीं चलता कि बीच में गटर कहाँ पर है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि गटर के ऊपर यहाँ पे कोई ढक्कन भी नहीं है, तो पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं इस टाइम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर मेरे पैर यहाँ पे कीचड़ से भर चुके हुए हैं। क्या करें जनाब, काम हमारा तो ये काम है, और काम ना भी होता तो इन लोगों के साथ इज़ारे यकजहती के लिए मैं फिर भी पानी में उतर जाती। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। भाईजान आराम से ज़रा। ये हम लोग अभी इस इलाके से अभी हम लोग निकल रहे हैं, बल्कि अभी हम लोग इस इलाके में भी मौजूद हैं। बल्कि ये खुले गटर, खुले मेन हॉल्स जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। ये NA 125 है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। 2018 के इलेक्शंस में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जो है यहाँ से वो टिकट होल्डर थी। लेकिन खैर इस बात को बहस के बगैर कि यहाँ से चाहे नून लीग हो चाहे यहाँ से PTI हो, लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी यहाँ पर हुकूमत वक्त की आयद ही होती है कि वो इस इलाके को भी जो है यहाँ का लाहौर का हिस्सा समझे। और यहाँ पे कम से कम कुछ यहाँ पे अगर तरक्याती काम ये हो जाए कि इन गलियों से कम पानी यहाँ से दूर हो जाए, यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है वो कम से कम यहाँ बेहतर हो जाए। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट नुक्ता जिसके ऊपर यहाँ पर बात करना बड़ी ज़रूरी है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल है। कोई शख्स बीमार हो जाए, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, आना जाना बड़ा मुश्किल है। ये मोहल्ले के कारी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी यहाँ लोगों ने बताया कि खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाती है, जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जनाजा उठाना भी, और बिल्कुल जो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, नमाजियों के लिए मस्जिद में आना बहुत मुश्किल हो गया है। हत्ता कि पहले मस्जिद में 2-3 सफ़े भरी होती थी, अब एक ही सफ़ आधा सफ़ होता है। परसों की बात है, मैंने हर नमाज के लिए कपड़े बंधे, हत्ता कि मैं मजबूर हो गया। एक जोड़ा मैंने मस्जिद में रखा और बाहर जाते हुए मैं गंदा कपड़ा पहनता और आके फिर मस्जिद में कपड़ा तब्दील करता। हर नमाज के लिए मैं कपड़ा तब्दील करता। आप ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और इस गली जहाँ पे हम खड़े हैं ये गली भी गंदी है, परली तरफ भी। इन दोनों गलियों के दरमियान मस्जिद भी है, मदरसा भी है, तो बच्चों के लिए भी परेशानी है, नमाजियों के लिए भी परेशानी है, और हर आदमी के लिए परेशानी है। हर आदमी के लिए परेशानी है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किससे फरियाद करनी है ये? जी हम तो ये जो मौजूदा हुकूमत है उससे ही अपील करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी मेहरबानी ये खुद ख्याल कर लें। कुछ यहाँ पे फौतगियाँ भी हुई हैं, गमी भी, खुशी भी, हर चीज़ हमें पता कि हमने कैसे ये वक्त गुजारा है यहाँ पे और कैसे गुजार रहे हैं। कि देखिए जैसे भी कारी साहब ने हमारे ने बताया कि हम नमाज के लिए सबसे मेरी मेन चीज़ ये है कि अगर उनको इतनी की शर्म आ जाए इस वक्त हुकूमत को कि नमाज के लिए हमें नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो आपके सामने गिर भी रहे थे, बच्चे घरों में बैठे हुए तंग आ गए, माएँ तंग आ गई हैं। आपके सामने गिरा, घरों में बच्चे तंग आ गए, माएँ तंग आ गई हैं, बच्चों को घर सामने के इतनी की मजबूरी है, इतनी की परेशानी हो गई है। ये बच्चा था, इधर सीधो, ये बच्चा था, ये बच्चा मेरे सामने भाई गटर में गिर गया और इसको जो है बच्चे की कमीज से पकड़ के इसको जरा हमने बाहर निकाला गटर के अंदर से। बेटा क्या नाम है? अवैस। आपको ये बुरा नहीं लगता है? गंदी जगह लगती है। क्या कहते हो फिर आप क्या सोचते हो? यहाँ से दूर हो जाए। फिर और खेलते कहाँ पर हो आप? इसी गंदी जगह पे खेलते हो? काफी अरसा हो गया नहीं खेल सकता। कहाँ पे खेलते हो तुम लोग? हमें अपने तो टाइम में खेलते हैं भाई,
गांधी रहता है, हम खेलने की जगह ही नहीं गटर में कैसे गिर गई ये तो बताओ। गलती के साथ पता ही नहीं था, ऐसे पाँव आ गया। मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है, दुख मुझे इस टाइम यहाँ पे इस बात का हो रहा है, ये आप जरा दिखाएं मेराज, आगे पीछे जरा कैमरा करें और दिखाएं, सीधे हाथ उल्टे हाथ में जरा आप यहाँ दिखाएं कि बच्चे यहाँ कैसे खेल रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो आगे घर है रिश्ता ले करने के लिए, यकीन जाने वो रक्षे में जा रहे हैं, यहीं पर कोने पे गिरे हैं, वो खुदा की कसम उन्होंने घर जाके उन्होंने कहा भाई हमने रिश्तेदारी नहीं करनी, ये इतना गंदा मसला है, अभी हम पहला कदम ही रखा तो ये मसला बन गया, तो आगे हम क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बेचारे वो जो यहाँ पे किराएदार थे, अक्सर ये 3-4 घर वो यकीन जाने कि यहाँ से छोड़ के कहते हम 2000 रुपया ज़्यादा देते, बन पार चले गए हैं। ये मकान खाली है, ये देखो ये भी ताला लगा हुआ है, ये भी खाली छोड़ के गए हैं। और यहाँ पे आगे इतना घरों के अंदर पानी गया हुआ है, गुर्जरों की हवेली उन्होंने सारा गोबर जो अंदर फेंक लिया, हमने तरले कर लिए, मिलते कर लिए उनके साथ। अफसोस इस बात का है यहाँ पर कि वैसे तो यहाँ पे बहुत बातें की जाती हैं कि कहा जाता है जनाब महंगाई कम होगी, वो तो जनाब चल रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जाता है कि जनाब बिलियन ट्री सुनामी आ रहा है। फिर तीसरी बात ये अपनी की जाती है जनाब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हो रहा है। बेशक आप बहुत सारे काम कर भी रहे होंगे, लेकिन आपके काम जो है पता है कहाँ पर हो रहे हैं? आपके काम हो रहे हैं गुलबर्ग में, आपके काम हो रहे हैं लिबर्टी में, आपके काम हो रहे हैं MM आलम रोड पर, आपके काम हो रहे हैं वॉल्टन रोड पर। तो ये इलाके भी, हाँ जी, ये आप ना सिर्फ एक रोड क्रॉस कर लें, जिस तरह मतलब बॉर्डर नहीं होता कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान है, ये सिर्फ आप मेन रोड उस तरफ चले जाएं और आपको सफाई के सारे इंतजामात नज़र आएंगे। यहाँ पर ना कोई LWMC वाला आता है, ना वासा आती है, कुछ भी नहीं आता। हमने एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारी इतनी कोई इल्तिजा है कि हमारी गलियाँ इस लायक तो हो जाएं कि हम चल तो सुकून से सके, चल तो लेना भाई, कोई हमारे पास हाथ हो जाए, कोई मेहमान आता है, मेहमान तो आते ही नहीं होंगे, कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। एप्लीकेशन है और डायरी नंबर इसका 15686 है, ये हमने MCL को दिया है। फिर वासा को एप्लीकेशन दी है, उसका डायरी नंबर है 3999। ये हम एक बार नहीं कई बार हम जो है ना वो एप्लीकेशन जो सबमिट करवा चुके हैं उनको। अच्छा, और अब आप देखें यहाँ से अपनी मदद आप लोग लगे हुए हैं, वो सफाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये देखिए आप जरा, और ये तो मैं हैरान हूँ भाई, हैरान मैं यहाँ पर भाईजान, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं तो इस इलाके में यहाँ पर आके परेशान हो गई हूँ। मेरे यहाँ से होते हाल है, मुझे इस टाइम यकीन करे दिली दुख इस टाइम से बच्चों को देखकर हो रहा है। बड़े हो छोटे हो बुजुर्ग हो, वो तो जैसे तैसे करके जो है अपना काम यहाँ से निकाल ही लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सारा दिन जो है गटरों में फिरते रहते हैं। तो ये हाँ जी भाईजान क्या कहना चाहते हैं, जल्दी बोले, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। 35 साल से इधर रहने वाले हैं हम, 35 साल में ना 35 साल से भाईजान नूर लीग थी ना यहाँ पर, उससे क्या कर लिया आपके लिए थी, लेकिन अब तो इमरान खान है ना, हुकूमत उनकी है ना। बात सुने भाईजान, हम ये कह रहे हैं ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त के ऊपर आयद होती है, लेकिन जब यहाँ लेकिन 35 साल से अगर यहाँ नून लीग जीत रही थी, कुछ तो कर लेती ना आपके लिए। आते थे वो उनके आदमी, कारपोरेशन वाले आते थे, काम करते थे। इस हुकूमत में तो काम करने वाला भी कोई नहीं है। कब यहाँ पर आए वासा वाले? आखिरी बार 6 में माह हो गए हैं, वो भी तरलों के साथ लाना पड़ता है। LWMC वाले कब आए? वो गलती से भी नहीं आते। क्या टैक्स है? ये बिल भी हम लेकर गए हैं उनके पास कि यार अल्लाह के बंदो इतने टैक्स अदा कर रहे हैं, उतनी ही गंदगी में हम जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे बस का काम नहीं है, ये जी फ्लैट एरिया है, तो टैक्स इसमें क्यों आ रहे हैं? फिर इनको बिल यहाँ पे टैक्स है, इसमें बिल लिए जा रहे हैं, बिल तो मुतवातर आ रहे हैं, गैस भी यहाँ पर है, मीटर यहाँ लगे भी हुए हैं, लेकिन जो है हुकूमत के कागजात में आता था बिल, हर माह बिल आ रहा है। हुकूमत के कागजात में मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है। बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा भाईजान, बिल्स यहाँ पर आ रहे हैं। 1 सेकंड मुझे बस प्रोग्राम क्लोज करने दें, 1 सेकंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं यकीन करें मुझे बड़ा अरसा हो गया लाहौर में प्रोग्राम करते हुए। पहले मैं कराची में प्रोग्राम करती थी, लोग कराची को बड़े तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जनाब कराची बड़ा गंदा है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो यहाँ लाहौर की भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये लाहौर का इलाका बंद रोड है। और आप दिखा दें, मेरा आज आखिरी एक शॉट दिखा दें, गोबर की वजह से बंद होता है ये आखिरी ज़रा एक शॉट दिखा दें। यहाँ पर ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हैं, अब मैं नहीं आ सकती वहाँ पर, बड़ी माजरत, अब नहीं आ सकती मैं वहाँ पर। आपकी बात मैंने सुन ली है, अब मैं यहाँ पर नहीं आ सकती भाई। और आप मेरे पैर जरा आप यहाँ देख लें, पैरों की मेरी क्या यहाँ हालत इज़हार है। तो जनाब खुदारा इस इलाके को भी जो है यहाँ को, इस इलाके को यहाँ पे जो लाहौर का हिस्सा समझा जाए।
यहाँ पर तरक्याती काम करवाए जाएँ, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए, यहाँ पर खेलने के लिए ग्राउंड्स दिए जाएँ ताकि बच्चे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।